हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये वर्क एंड टाइम का 8वां पार्ट है और आखिरी पार्ट है, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे जो कि एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस, बाकी का 7 पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आपको वर्क एंड टाइम एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। ठीक है, 48 दिनों के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है। वह कितने आदमियों को हटा सकता है ताकि काम समय पे पूरा हो जाए? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वो देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि एक फार्मूला एमडीएच का फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ये होता है मैन, ठीक है, M1 इंटू D1, ठीक है, मैन इंटू डे इंटू आवर्स, ठीक ना, डिवाइड बाई वर्क, ठीक है, कितना काम किए, इक्वल टू क्या होता है, ये होता है M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइड बाई W2। ठीक दोस्तों, यहाँ पे जो M होता है वो मैन होता है, डे होता है, H जो होता है वो आवर्स होता है और W जो होता है वो वर्क होता है। ठीक है, मतलब कि कितना काम किया गया। यदि काम पूरा कंप्लीट किया गया तो जो W का वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कोई ठेकेदार है जो कि पहले 110 आदमी नियुक्त करता है। ठीक है, तो पहले जो होता है, पहले जो मान लीजिए 110 आदमी थे। ठीक है, 110 आदमी हो गए और देखिए कितना दिन तक काम किए, तो 48 दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो 48 दिन के बाद जाके देखता है कि काम कितना कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो पहले जो है वो 110 आदमी 48 दिन तक काम किए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैन इंटू डे। ठीक है, और जब 48 दिन के बाद कितना काम कंप्लीट हो गया तो नीचे वर्क लिखेंगे जो कि 3/5 काम, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब 48 दिन काम हो गया तो 3/5 काम हो गया। ठीक है, तो बचा कितना काम, तो काम जो बचा वो 1 माइनस 3/5। जब 1 में से 3/5 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, मतलब कि 1 जो काम होता है ये फुल काम होता है। यदि 1 में से 3/5 काम हो गया तो 2/5 काम जो है ना ये रिमेनिंग बच गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है, 48 दिन के बाद कुछ आदमियों को निकाल दे रहा है। ठीक है, कितना आदमी निकालता है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 110 आदमी थे। ठीक है, उसमें से मान लीजिए X आदमी को निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया और कितना दिन तक और काम चलेगा दोस्तों, पूरा जो काम था वो 92 दिन का देखिए काम था। ठीक है, 92 दिन, और 92 दिन में से जब 48 दिन देखिए हो गया, ठीक है, तो इसमें से घटा देंगे 48 तो यहाँ पे आ जाएगा 44। ठीक है, मतलब कि 44 दिन और काम चलाना है आपको। तो यहाँ पे देखिए मैन हो गया इंटू जो काम है वो 44 दिन तक और चलेगा, और कितना काम बचा हुआ है, तो जो काम बचा हुआ है वो 2/5 काम बचा हुआ है। ठीक है, सो दोस्तों यही आपका मेन इक्वेशन है और यहीं से आप बहुत ही आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। सो गाइस, यहाँ पे देखिए इस 5 से ये 5 देखिए खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 और ये 16 तरीके 48 देखिए कट गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2 22 देखिए 44 देखिए कट गया। ठीक है, अब देखिए 11 से हम बहुत ही आराम से काट सकते हैं। 11 और एक 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 दूनी देखिए 22 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो बचा है ये देखिए 10 इंटू 16 मतलब कि 160। ठीक है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया देखिए 110। ठीक है, माइनस का x। ठीक है, और इंटू का क्या है, देखिए इंटू का देखिए 2 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कैसे इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 160 जो है वो किसके बराबर है, इक्वल टू देखिए अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22, 11 दूनी 22। ठीक है, 220 माइनस का 2x। ठीक है, 2x आएगा इधर, तो वहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 220 माइनस 160। ठीक है, तो 220 माइनस 160 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 60/2। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक है, मतलब कि जो s का वैल्यू है वो 30 है। ठीक है, और s का वैल्यू हमने क्या लिया था, तो s का वैल्यू हमने लिया था नंबर ऑफ मजदूर। ठीक है, कितने आदमी काम छोड़ के चले गए। ठीक है, मतलब कि कितने आदमी को निकाल दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 30 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब कि 48 दिन के बाद 30 आदमियों को निकाल दिया तो काम जो है 92 दिनों में सही टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन देखिए एमटीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो एसएससी के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है।
दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो एक एक दिन बारी बारी से अर्थात अल्टरनेट कार्य करें और क कार्य को आरंभ करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ये दोस्तों अल्टरनेट डे का क्वेश्चन है, मतलब कि बारी बारी काम हो रहा है। ठीक है, पहले क कर रहा है, फिर ख कर रहा है, फिर क कर रहा है, फिर ख कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे अल्टरनेट डे यदि दोनों काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, हम लिखे क जो काम कर रहा है वो 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब लिखते हैं देखिए ख। ठीक है, ख उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 15 और 9 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा 90। ठीक है, मतलब कि जो टोटल वर्क है वो 90 है। ठीक है, यहाँ पे हम इफिशियंसी निकालेंगे। ठीक है, इफिशियंसी देखिए क्या होगा, तो 9 दहम में 90। ठीक है, और 15 छक्के 90। ठीक है, मतलब कि क का इफिशियंसी देखिए 10 है और ख का देखिए इफिशियंसी क्या है, 6 है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे क। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ख। ठीक है, इफिशियंसी देखिए क्या है, क का देखिए इफिशियंसी है 10। ठीक है, और ख का देखिए इफिशियंसी है 6। ठीक है, मतलब कि दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 16। ठीक है, मतलब कि दोनों एक साथ यदि मिल जाएं तो एक दिन में 16 काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये देखिए जब बारी बारी काम हो रहा है तो 16 काम जो होगा ये 2 दिनों में होगा। ठीक है, 16 काम जो होगा ये 2 दिनों में होगा, क्योंकि एक दिन पहले क करेगा फिर से ख करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम इसको 5 से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। ठीक है, मतलब कि 16 ऐसे 5 बार आ जाए तो मतलब कि 80 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 80 काम। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे काम है तो हम 5 से मल्टीप्लाई किए तो हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी देखिए 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 80 काम करने में 10 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में 16 काम करते हैं तो 5 दिन में 80 काम हो जाता। लेकिन जब बारी बारी काम कर रहे हैं तो 16 काम जो करने में ना 2 दिन का समय लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 5 दिन के जगह पे 10 दिन का समय लेंगे 80 काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए पूरा काम देखिए हमारा 90 है। ठीक है, टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क ये हमारा 90 है, उसमें से 80 काम हो गया तो हम 80 घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना काम है, तो रिमेनिंग काम देखिए 10 है। ठीक है, रिमेनिंग काम 10 बचा। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग काम जो बचा हुआ काम है ये कौन करेगा, तो दोस्तों जो बचा हुआ काम है ये अब क करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ख तक तो कंप्लीट हो गया और फिर से क जो है वो स्टार्ट करेगा। तो क जो है कितना दिन लगाएगा इस काम को करने में, तो देखिए जो बचा हुआ काम देखिए 10 है और क का देखिए एफिशिएंसी क्या है, देखिए 10 है। ठीक है, मतलब कि एक दिन में 10 काम कर रहा है तो मतलब कि एक दिन का और समय लेगा क उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो कोई यहाँ से पूछे आपका जो टोटल डेज मतलब कि कितना दिन का समय लगा काम को कंप्लीट करने में, तो देखिए यहाँ पे लग गया 10 दिन। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 दिन और प्लस एक दिन और लगा। ठीक है, तो मतलब कि 11 दिन का समय लगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा 11 दिन का समय लगेगा पूरे काम को करने में यदि दोनों अल्टरनेट करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 डेज। ठीक है, तो गाइस ऐसे आपको अल्टरनेट डे के क्वेश्चन को करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 6, 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी मिलकर एक दिन के लिए काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। ठीक है, अकेले काम करते हुए सी को शेष काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि कोई आदमी आया, काम किया और काम छोड़ के चला गया। ठीक है, मतलब कि आया और गया। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, ए जो काम कर रहा है वो 6 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी जो है वो 9 दिनों में कर रहा है, सी जो है ये 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो 18 होगा। ठीक है, एलसीएम होगा और इसी को हम लोग कहेंगे टोटल वर्क जो है वो हमारा 18 है। ठीक है, तो देखिए 6 3 18 और 9 दूनी 18 और 18 इकाई 18। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा इफिशियंसी है। ठीक है, मतलब कि ए का देखिए इफिशियंसी क्या है, 3 है, बी का क्या है देखिए 2 है और सी का इफिशियंसी क्या है, ये देखिए 1 है। ठीक है, हम तीनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, 3 2 5 और एक 6। ठीक है, 6 आएगा। मतलब कि इफिशियंसी जो है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, मतलब कि तीनों का जो एफिशिएंसी है 6 है, मतलब कि तीनों मिलके एक दिन में 6 काम आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों ये दिया है कि तीनों एक साथ काम किए सब, ठीक है। तो हम लिखेंगे A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तीनों सब काम करना स्टार्ट किए सब, और कितने दिन तक काम किए, तो एक दिन तक काम किए सब, ठीक है। 1 डे तक काम किए सब, ठीक है, तीनों। उसके बाद से क्या होता है, A और B चला जाते हैं सब छोड़ के, ठीक है। जब A और B चले जाएंगे तो C यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और C मानते हैं कि X दिन में बचे हुए काम को समाप्त करता है, ठीक है। और सो गाइस यही क्वेश्चन पूछा है कि अकेले काम करते हुए C को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जो शेष काम है उसको कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब A, B और C एक दिन काम किए, ठीक है, और इन लोग का एफिशिएंसी देखिए 6 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 काम, ठीक है। 6 वर्क जो है वो एक दिन में तीनों मिलके कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो जो हमारा टोटल वर्क है देखिए 18 है, उसमें से 6 घटा देंगे तो मतलब कि 12 काम जो है वो बचा है, ठीक है। तो मतलब कि जो रिमेनिंग काम है, ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो 12 काम है, ठीक है, 12 काम है। और ये जो 12 काम है ये किसको कराना है, तो ये जो 12 काम है ये सी करेगा अकेले, ठीक है, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के चले गए। तो देखिए सी जो है कितना समय लगेगा इसको करने में, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। बचा हुआ काम देखिए 12 है, और सी का देखिए इफिशियंसी क्या है, तो 1 है, ठीक है, मतलब कि एक दिन में एक काम कर रहा है, तो डिवाइड बाई 1, ठीक है। इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आएगा 12 दिन, ठीक है। मतलब कि जो बचा हुआ काम है सी अकेले 12 दिनों में कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों ये देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है ए का 2 दिनों का कार्य बी के 3 दिनों के कार्य के बराबर है, ठीक है। मतलब कि ए जो है जितना काम 2 दिन में करता है उतना ही काम बी 3 दिन में करता है, ठीक है। यदि ए उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है तो बी उस कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा, ठीक है। ये भी देखिए क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्या है एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैंने पिक किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे डे, ठीक है, मतलब कि दिन का बात कर रहा है। तो ए जो है जितना 2 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, बी उतना 3 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब कि जो डे का रेशियो है ये देखिए 2 और 3 है, ठीक है, मतलब कि ए का दिन देखिए 2 है, बी का दिन देखिए 3 है, ठीक है। अब देखिए हम इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। इफिशियंसी कार्य क्षमता हमेशा डे का उल्टा होता है, ठीक है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो देखिए इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, इफिशियंसी का रेशियो होगा 3:2, ठीक है। मतलब कि ए जो है ए का इफिशियंसी 3 है और बी का इफिशियंसी देखिए 2 है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे फ्रेश लिखते हैं, ठीक है, ए हम लिखते हैं यहाँ पे और बी लिखते हैं देखिए यहाँ पे, ठीक है। हम इफिशियंसी का बात करें, ठीक है, इफिशियंसी क्या है 3:2 का देखिए इफिशियंसी आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन उसके बाद से है कि ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। दोस्तों जब 8 दिन में काम पूरा कर रहा है और ए का इफिशियंसी 3 है, मतलब कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना काम करेगा, तो 8 3 24 जो काम है वो करेगा, ठीक है। मतलब कि जो 24 है यही जो है ये टोटल वर्क है, ठीक है, तो टोटल वर्क है 24 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बी उसी काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक है। तो यही जो काम है हमको 24 काम हमको बी से अब कराना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बी का डे, ठीक है, बी जो है कितना दिन लेगा, तो जो काम है वो 24 काम है, और बी का देखिए एफिशिएंसी क्या है, तो 2 है, ठीक है। तो डिवाइड बाई कर देंगे 2, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 दिन, ठीक है। मतलब कि उसी काम को बी अकेले करे तो 12 दिनों में समाप्त कर देगा। सो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन ई जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो गाइस ऐसे आपको करना है। मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि डे और एफिशिएंसी का रेशियो दोनों है वो आपस में अपोजिट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनके कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तब वे शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो वर्क होता है दोस्तों, ठीक है, वर्क हमेशा क्या होता है, ये होता है मैन इंटू डे, ठीक है। मैन इंटू डे को हम लोग वर्क कहते हैं। तो देखिए मैन कितने हैं, देखिए मैन देखिए 3 है, ठीक है। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 जो हो जाएगा ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो पूरा काम है 18 काम है, ठीक है।
उसके बाद से बोल रहा है कि कार्य शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 3 आदमी देखिए 2 दिन तक काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि 3 दूना 6 काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 6 काम जो कंप्लीट कर लेंगे तो बचा कितना काम लेंगे, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, जो बचा हुआ काम है, तो 18 - 6 इक्वल टू 12 काम, ठीक है। 12 काम आपका बचा हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जो 12 काम करने के लिए 3 आदमी और इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। 3 आदमी शामिल हो जाते हैं तो ये 12 काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 आदमी तो पहले से थे ही, ठीक है, प्लस क्या है 3 आदमी और आ गए, ठीक है, 6 आदमी हो गए। अब इंटू देखिए हम डे करते हैं, मतलब कि कितना दिन का समय लेंगे और काम कितना है, देखिए 12 काम है, ठीक है। मतलब कि ये देखिए मैन इंटू डे और देखिए वर्क हो जाएगा और यहाँ भी देखिए वर्क है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 6D इक्वल टू 12, ठीक है। और D इक्वल टू क्या है, ये आ जाएगा 12/6, ठीक है। मतलब कि जो D है ये 2 दिन आ गया, ठीक है। मतलब कि 3 आदमी और आ जाएंगे तो जो बाकी 12 काम है उसको करने में 2 दिन का समय लेंगे, ठीक है। तो 2 दिन इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 दिन, ठीक है। सो गाइस ये रहा आज का क्वेश्चन। आप लोग जितना भी पार्ट है 1 to 8 पार्ट आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप लोग अच्छे से इसको सीख लेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का आपसे छूट नहीं सकता है, ठीक है, MTS लेवल में। सो गाइस हम लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।